जैसा कि आप सभी को पता है कि रविवार यानी 28 मई को नई संसद भवन का उद्घाटन होने जा रहा है और इस भवन का उद्घाटन स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करने जा रहे हैं। अब उद्घाटन होना है तो उद्घाटन समारोह की आमंत्रण पत्रिकाएं भी छप गई हैं और पत्रिकाएं बांटी भी जा चुकी हैं। लेकिन इस पत्रिका को देखकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। यह पत्रिका गई है केवल लोकसभा की तरफ से। बचपन से ही हम पढ़ते आ रहे हैं कि संसद का निर्माण उसके 3 अभिन्न अंगों से होता है। ये अंग है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। अब आमंत्रण पत्र जाना चाहिए था दोनों सदनों के महासचिवों के संयुक्त रूप से। इसी सिलसिले में आज सुबह जब एनएमटीवी की टीम राज्यसभा सदस्य माननीय श्री विवेक तन्खा जी से मिलने गई तो उन्होंने एनएमटीवी को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस संसद भवन के उद्घाटन में ऐसी कौन सी बड़ी गलती करने जा रहे हैं। राज्यसभा के जो चेयरमैन साहब हैं उनके हाउस का भी तो इनॉग्रेशन है। उनका नाम तो पत्रिका में होना चाहिए था। आपने उसको कैसे छोड़ दिया? आपने इसलिए छोड़ा क्योंकि आर्टिकल 79 में बहुत क्लियरली लिखा है कि देयर शैल बी अ पार्लियामेंट एंड 2 हाउसेस, दैट इज हाउस ऑफ पीपल एंड हाउस ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। दो अलग अलग हैं और आप दोनों का उद्घाटन कर रहे हो। आप खाली स्पीकर के एक प्रेजेंस में प्राइम मिनिस्टर से करा रहे हो, जो हु इज ओनली अ लीडर ऑफ अ पार्टी इन लोकसभा, पार्लियामेंट्री पार्टी which happens to be the government। तो मेरा कहने का विषय ये है कि दिस इज एन इनकम्प्लीट वे ऑफ डूइंग इनॉग्रेशन। पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन ये देश की सबसे बड़ी पंचायत है, ये तो सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा बड़ी है। और पार्लियामेंट इनकम्पासेस ऑल इंस्टीट्यूशंस, जिसमें एक प्रकार से जुडिशरी का भी कंट्रोल रहता है, एग्जीक्यूटिव का भी रहता है और लेजिस्लेटिव वर्क भी होता है। और पार्लियामेंट का हेड इज ऑलवेज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड देयर आर 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। एक हाउस को आपने कंप्लीटली इरेलेवेंट कर दिया, वाइस प्रेसिडेंट को इनवाइट तक नहीं किया क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर से सीनियर है, इसलिए उनका नाम कार्ड में नहीं आ सकता। तो मेरा कहना है कि बहुत अनुचित है जिस ढंग से किया जा रहा है। ये प्रजातांत्रिक तो है ही, बट मर्यादा के विपरीत है। भाई मोदी जी आपने बनाया है, सबको पता है कि ये आपने बनाया है पार्लियामेंट हाउस और इसका क्रेडिट भी आप ही को मिलेगा फ्यूचर में। मगर अगर आप 3 और लोगों के साथ खड़े हो जाते, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर, आप भी खड़े होते, तो आपकी स्टेट्समैनशिप बढ़ती और मर्यादित कार्यक्रम होता। और क्रेडिट और डिस्क्रेडिट के लिए तो मेरे ओपिनियन में इसकी कोई जगह नहीं है, क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। धन्यवाद। जय हिंद। तो आपने सुना विवेक तन्खा जी को। विवेक तन्खा जी भारतीय वकील और राजनीतिज्ञ हैं जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता और संसद के सदस्य के रूप में कार्यरत हैं। यह आमंत्रण पत्र यदि संयुक्त रूप से जाता तो प्रोटोकॉल के अनुसार मुख्य अतिथि होती माननीय राष्ट्रपति महोदया, उसके बाद राज्यसभा के सभापति होने के नाते उपराष्ट्रपति और तीसरे नंबर पर प्रोटोकॉल के अनुसार आते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो कहीं मुख्य अतिथि बनने की चाह ने नरेंद्र मोदी जी से यह गलती तो नहीं करवा दी?